होना चाहिए हर कार्य में। हमारे जो है झूला झूलते हैं ना विश्वनाथ बाबा माँ पार्वती के साथ, वात्सल्य रस सारे संसार को दे रहे हैं। सारे क्रियाकलाप कल्याण के लिए हो रहे हैं। हर पशु हो चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, कोई भी हो, सबसे ज्यादा किस चीज की प्राथमिकता है? वात्सल्य रस की। 9 रस होते हैं। काव्य कितना भी सुंदर लिखा हुआ है, बड़ा योग्य कवि ने लिखा है, लेकिन उसमें अगर कोई भी रस नहीं है, पद में कोई भी रस नहीं है, 9 रस है, 9 रस में एक और रस हो तो चलो के शोभा बन जाए। जैसे स्त्री का आभूषण, स्त्री जब गहने पहनती तो सुशोभित होती है, ऐसे हमारे ये काव्य गद्य और पद की रचनाएं, इनमें जब अलंकार होते हैं और रस होते हैं तो ये सुशोभित होते हैं। हमारे गोस्वामी जी का जो है ये मानस क्या है, इसमें सब रस पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक रस कौन सा है? वात्सल्य रस और भक्ति रस। रसों की इतनी प्रधानता होती है, भोजन में भी रसों की प्रधानता होती है। हमारा देश महान है, हमारे देश में ही 6 रस पाए जाते हैं। खटरस व्यंजन, लोग कहते नहीं है खटरस व्यंजन, हर देशों में खटरस व्यंजन नहीं है। यहाँ से ले जाते हैं बड़े जतन से, कहते हैं भोजन बिल्कुल बेकार है, कोई व्यवस्था नहीं, भोजन कुछ है ही नहीं। देखो धन्य भागी है भारत देश के, खटरस व्यंजन खाते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा और एक है आमले और एक है इस प्रकार से, हाँ कसैला, हाँ कसैला, ये खटरस व्यंजन है। तो भोजन में भी रस की प्रधानता, काव्य में भी रस की प्रधानता, परमात्मा की लीलाओं में भी रस की प्रधानता। ये झूला क्या है? रस की प्रधानता दर्शाता है। चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे कैलाश चले जाओ, हर जगह झूला का महत्व है। ये झूला क्या है? आनंद का विहार, आनंद से विहार कर रहे हैं ये। तो ये सावन का महीना क्या है? आनंद का महीना है। अगर आनंद ना आया तो फिर क्या है? सावन के महीना के मतलब है का रहेगा। संसारी दृष्टि से देखो, चाहे जितना हो, सावन के महीना में बिटियां चाहे 2-4 दिन का जाए, अपने मायके जाती हैं, वहाँ अपना आनंद मनाती हैं जाकर। पहली 2 बार तो जो है जरूर है, गुड़िया है, रक्षाबंधन है, तो बेटियां जाती हैं। तो ये सब आनंद के दिन। सावन का महीना आनंद का दिन है, त्योहारों से भरा पूरा, रसों से भरा पूरा, प्रेम से भरा पूरा, ऐसा है। भोले बाबा, विचार करने की बात है कि शंकर भगवान का नाम भोले का है रखा था। पड़ोस में कोई लड़का बहुत भोला भाला होता तो कहीं भोलुओं का नाम धर दे, तो भोला धर दे, नाम ऐसे होते। इन उनका नाम भोला क्यों रखा गया? ये बहुत भोले, कि ये इतने भोले हैं कि अपन तक परवाह नहीं करते हैं कि हम खतरे में पड़ जाएंगे। भगवान विष्णु भोले का नित्य भोले रहा, बहुत भोले होते। और फिर आखत याद आती तो हम ही का आमद पड़त है। भस्मासुर गया, तपस्या किया और बहुत जल्दी खुश हो जाओगे। मेन चीज ये, बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। और जबकि जाना सबके अंतर की व्यथा जानने वाले हैं कि ये कैसा है, इसकी नीयत कैसी है, ये भी जानते हैं। फिर भी जहाँ भगवान की तपस्या किया, ओम नमः शिवाय, तीनों लोगों की संपत्ति उसके हाथ में है। फिर भी अगर वो व्यक्ति सावन के महीने में ओम नमः शिवाय न करे तो दुर्भाग्य है उसके। हमारी लक्ष्मी बहन कह रही थी कि मनुष्य तो बहुत हैं, लेकिन जानते नहीं कि हम मनुष्य हैं। ऐसे ऐसे हैं, बिल्कुल सही बात है। मनुष्यता नहीं जिसके अंदर तो मनुष्य काहेगा। मनुष्य बना है मनुष्य, मन कर देख लीजिए जीवनी उठा करके कैसे थे मनु। अभिवादनशील से नित्य वृद्धोप सेविना चत्वारो तर्द वर्धनते आयुर्विद्या यशोबलम।
ये उनके जो है कथन थे। हाँ, तो ये इतने बोले कि वो भस्मासुर तपस्या किया बहुत जल्दी, ओके थोड़ी ज़्यादा देर नहीं करे पाया तपस्या, बहुत जल्दी खुश नहीं गए, खुश हुई है तो कह वरदान मांगो। कह लग महाराज, कह हमका वरदान यह दो कि हम जे के ऊपर हाथ रख दिया वो भस्म हो जाए। कहने हाँ कौन बड़ी बात है, आयो मस्त रहाओ। अब पार्वती मैया का टुकुर टुकुर देख रहे हैं भस्मासुर, नियत खराब पहले थी उसकी, इसीलिए तपस्या किया था। तपस्या करके ये वरदान मांगूंगा और इनको करूंगा। ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति आगा पीछा कुछ नहीं सोचती है। अब तो जाइए भागे, जब भागे तो वो पीछे पीछे वो बचिया लिया। अब ये बेचारे जो है जान बचावत फिरे, ये आखिरकार दौड़ते भागते पहुँचे जाए हुई कहाँ, क्षीर सागर में। क्षीर सागर में पहुँचे, नारायण जो है बढ़िया सुंदर अपना सैया में लेटे थे, जैसे इनका देखे सोई उठे और फटाक से जो है भामासुर वो आ रहा था, ये भस्मासुर सोई जो है बढ़िया मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान का एक मोहिनी रूप, ये जो सभी अवतारों में मोहिनी रूप बड़ा प्रचलित है। जहाँ काम न बने तहाँ मोहिनी रूप धर सब काम आती हुई जाती। तो जब मोहिनी रूप धारण कर लिया तो वो जब दिखे सी तो पार्वती के स्वरूप को भूल करके इनके उसमें मोहित हो गया और बोला कि जो है कैसे काम हो, ये लीला तो बड़ा काम अच्छा बन जाए। तो कहें कि तुम